हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। इस यूट्यूब चैनल में मैं अंकित जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी अनअकैडमी की इस चैनल की टीम जो कि आपके एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की तैयारी को पूर्ण रूप से कराएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं आपको। मैं अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज और गेस्ट फैकल्टी हूं पीईटीसी सागर में। इसके साथ साथ मैं अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर भी हूं। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी में जो क्लासें होंगी वह लाइव क्लासें होंगी आपकी, तो जिसमें स्टूडेंट के सारे जो डाउट हैं वो जो है वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो है कोर्स स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स को पहले बता दिया जाता है कि आपका इस लेक्चर के थ्रू हम इस तरीके से कोर्स कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर बात करें इसमें होने वाले टेस्ट की, तो वह लाइव टेस्ट होंगे जिससे स्पीड और एक्यूरेसी स्टूडेंट्स की दोनों ही बढ़ जाएंगी। इसके साथ इसमें जो सारी क्लासेस होंगी वह आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करते हैं। इसका मीन्स अगर आपको समझ में नहीं आती तो उसे आप बार बार देखिए जब तक कि आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसमें जो है सारे सिलेबस आपको बता दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और आप मेरा प्रोमो कोड अंकित यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपके 12 मंथ के प्लान का सब्सक्रिप्शन जो है वह 6,300 रुपये में पड़ जाएगा। और यदि आप 2 साल का पैकेज लेना चाहते हैं तो वह आपको 10,080 रुपये में प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, याद रखें, मेरा प्रोमो कोड है अंकित जैन। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक घड़ी या क्लॉक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी रूपरेखा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किस किस टाइप के सवाल को कवर अप करेंगे, क्या कौन कौन से सवाल होंगे और हमें किस तरीके से सीखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले स्क्रीन में दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि कोण ज्ञात करना जबकि समय दे रखा हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको एक समय दे रखा होगा कि 4:30 हो रहे हैं और घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण क्या होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरी टाइप में आपसे पूछा जाएगा समय ज्ञात करना जबकि कोण दे रखा हो। तो इस टाइप में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि 4 बजे से लेकर 5 बजे तक घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण 75 डिग्री कितने समय होगा। तो इसमें हमें समय ज्ञात करना होगा। तीसरी टाइप में जो है हम पढ़ेंगे कि घड़ी की सुइयां समान दिशा में कब होंगी। तो फ्रेंड्स, घड़ी की सुइयां समान दिशा में कब होंगी, तो समान दिशा मतलब आप समझिए कि जब 12 बजे होते हैं, कितने बजे होते हैं, 12 बजे, तो घंटे और मिनट की सुई जो है वह एक ही उस पर होती है, एक ही लाइन में होती है, तो वह कहलाती है समान दिशा में। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समान दिशा में होंगी। और चौथी टाइप में हम पढ़ेंगे कि घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा फ्रेंड्स, आपको एक समय दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगर घड़ी में इतने बज रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। और जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि किसी घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। और आने वाली 5वीं टाइप में जो है वो हम पढ़ना सीखेंगे क्या, घड़ी का जल प्रतिबिंब। क्या सीखेंगे, जल प्रतिबिंब। तो इसमें भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कि किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं या 10:20 हो रहे हैं तो इसके जल प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। और इसके 6वें टाइप में जो है हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच समकोण होना। तो फ्रेंड्स, आप समझिए जैसे करेक्ट 3 बजे हैं तो घंटे की सुई कहाँ होगी, 3 पर होगी, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पर होगी। तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, इन दोनों के बीच में जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यही 90 डिग्री का कोण कहलाता है। तो इसमें क्या है, आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे
कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण हो रहा होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हम 7वीं टाइप जो पढ़ेंगे वह क्या होगी कि घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। तो फ्रेंड्स आप इमेजिनेशन करिए, घड़ी में 6 बजे हैं, कितने बजे हैं 6 बजे, तो घंटे की सुई कहाँ होगी 6 पर और मिनट की सुई कहाँ होगी 12 पर। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत दिशा में होंगे। यही तो कहलाता है घड़ी की सुइयों का विपरीत दिशा में होना। तो फ्रेंड्स आपसे पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से करेगा कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब विपरीत दिशा में होगी, या आपसे कहेगा कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 180 डिग्री का कोण होगा। तो फ्रेंड्स 180 डिग्री का कोण ही विपरीत दिशा में होना कहलाता है। फ्रेंड्स आने वाली जो टाइप है वो है 8वीं टाइप। इसमें जो है हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे घड़ी का धीमा होना। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि कोई घड़ी 2 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है, यदि इसे सोमवार को 10 बजे सही किया गया है तो यह मंगलवार को 5 बजे कितने बजते हुए बताएगी, या इसमें कितने बजे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे घड़ी के धीमे और तेज होने से। तो फ्रेंड्स 8वीं और 9वीं टाइप में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे, है ना। धीमी होने में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई घड़ी 2 घंटे में 5 मिनट स्लो हो जाती है, यदि इसे दोपहर 3 बजे में सुधारा गया है तो अगले दिन के 12 बजे तक यह घड़ी कितना समय बजा रही होगी, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपके किससे संबंधित आएंगे, घड़ी के तेज होने व धीमे होने के। और इसमें क्या होगा, आपकी 10वीं जो टाइप है जो कि स्क्रीन में दिख रही होगी, तो 10वीं टाइप में जो है हमें क्वेश्चन क्या आएंगे, हमें क्वेश्चन क्या आएंगे कि घड़ी धीमी हो रही और घड़ी क्या हो रही तेज हो रही, और बीच में हमें क्या है समय ज्ञात करना है। जैसे बहुत अच्छा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको ये चीज क्लियर होगी। जैसे उन्होंने कहा एक घड़ी जो है 1 बजे सुधारी गई है ना, और यह क्या होती है 1 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी जो है वह क्या होगी कि 2 घंटे में 10 मिनट लेट हो जाती है। तो वह आपको इस तरीके के समय दे रखेगा कि कुछ समय के बीच में इतने बजे से इतने बजे तक इतना आगे हो गई है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा सही समय भी होगा, है ना। तो वही समय आपसे पूछा जाएगा। तो इस वाली टाइप में हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा इसकी आने वाली टाइप में यह है कि विभिन्न समय के बीच x मिनट की दूरी का पता होना, और इसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न समय में घंटे की सुई कितना घूमी, है ना। जैसा ऐसा बोल देंगे कि 3:48 से 6 बजे के बीच घंटे की सुई कितने डिग्री घूमी। तो इसके लिए हमें बहुत सारे बेसिक को समझना पड़ेगा, और बहुत सारी मैं मास्टर ट्रिक सिखाऊंगा आपको। इसके बाद अगर हम बात करें 13वीं में, तो इसमें जो है क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दिशा से संबंधित। कैसे पढ़ेंगे, दिशा से संबंधित। तो इसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन होगा, वो छोटा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि 3 बजे घंटे की सुई जो है उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो आपको बताना पड़ेगा मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या होंगे, दिशा से संबंधित आपको आएंगे, है ना। अगली जो 14वीं टाइप है वह जो है बस और रेलगाड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है, बस और रेलगाड़ी। तो इनमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन होंगे कि हर प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक 40 मिनट में एक बस निकलती है। किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा एक स्थान पर पहुंचकर या बस स्टैंड पर पहुंचकर, उसने बोला 10 मिनट पहले निकल गई है, तो अब अगली कब आएगी। इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आएंगे। इसके अलावा हम बहुत सारे क्या पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण तत्वों को सीखने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण तत्वों में जैसे आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी की सुई 12 घंटे में कितनी बार संपाती होती हैं, या घड़ी की सुइयां 24 घंटे में कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, या घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनाती हैं, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम 15वीं टाइप में पढ़ेंगे और इसे क्रम से सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई समय गवाए आज के आज ही हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास की पहली टाइप को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। तो आपको दिख रहा होगा, दर्पण प्रतिबिंब से मतलब आपको एक घड़ी बना दी जाएगी और उसके एक बाजू में दर्पण रख दिया जाएगा, तो दूसरी घड़ी बनी होगी। तो जिससे होगा क्या कि घड़ी में इतना बज रहा है तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते होंगे।
तो फ्रेंड्स आइए इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, या फिर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। तो फ्रेंड्स अगर बात करता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाँ, तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ सी बना है तो दर्पण प्रतिबिंब में यहाँ क्या होगा, सी, उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। जैसे अगर मैंने यहाँ ई बना दिया तो यहाँ क्या होगा, कुछ इस तरीके की आकृति होगी, यह कहलाता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो आइए फ्रेंड्स बिना कोई समय गवाए पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर मैंने इस घड़ी में आपके, आ जाइए, चलिए, तो मैंने यहाँ पर कितने बजा दिए, 3:30। तो इस साइड लगभग कैसा डायग्राम होगा, इस तरीके का डायग्राम होगा आपका। देखिए थोड़ा 6 पे आ जाएगा, तो लगभग क्या होगा, आपको 9:30 बजते हुए प्रतीत हो रहे हैं, या 8:30 के करीब, क्योंकि देखिए यहाँ 3 और 4 से जो है आपका इन दोनों के बीच में हुआ है ना यहाँ पर, तो इन दोनों का समय भी कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर डायग्राम बनाएंगे पेपर में और समझने की कोशिश करेंगे, हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, समय चला जाएगा। उस समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी मास्टर ट्रिक देखते हैं। आप कुछ मत करिए, जब भी आपको क्वेश्चन आता है किससे रिलेटिव, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटिव आता है, तो आपको क्या करना है, याद रखना है 1160। क्या याद रखना है, 1160। और जो भी क्वेश्चन का समय दिया हो उसको आप इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो देखिए मैंने 1160 में से देखो 30 में से 60 में से 30 के कितने बचे, 30 बचे, और 11 में से 3 के कितने बचे, 8, 8.5, है ना। तो ये हो गया 8.5। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी तरीके से हम सीख सकते हैं, क्या है कि यदि किसी घड़ी में 3:30 हो रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे, 8:30, जो कि हमने अपनी मास्टर ट्रिक 11:60 में से घटाकर हटाया है। तो फ्रेंड्स पहले का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए बताइए, ए, बी और सी और डी में से सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो जो है वह यह है कि किसी घड़ी में 5:15 का समय हो रहा है तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते प्रतीत होंगे। तो फ्रेंड्स हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, हमें अपनी सिर्फ ट्रिक अप्लाई करनी है। हम क्या करेंगे बताइए, तो हम यहाँ पर 1160 में से माइनस कर देंगे 5:15 को, तो यहाँ 60 में से 45 यहाँ बच जाएंगे मेरे, और यहाँ 11 में से 5 के कितने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6:45, जो कि हमें ऑप्शंस किस में दे के रखा है, सी ऑप्शंस में दे के रखा है। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, 6:45 पे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस तरीके से आप सवालों को सीखेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बिल्कुल समय गवाए बिना मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ और आप मुझे 30 सेकंड तक इसका आंसर निकाल के देंगे। मैं आपका इंतजार करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्दी जल्दी से आप लोग सारे आंसर सही बता देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो इसमें भी मैं अपनी मास्टर ट्रिक ही लगाऊंगा। तो 1160 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 47 को माइनस कर दिया। 60 में से कितने हुए, 13, ये कितना हो गया, 8:13। तो फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 8:13, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे के रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ इसी टाइप का यही क्वेश्चन आप जल्दी से करके मुझे बताएंगे, जिससे कि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें और अगले आने वाली टाइप को सीखें। चलिए फ्रेंड्स इसको 30 सेकंड में आप करके बताएं। इसमें ये मास्टर ट्रिक अपनी अप्लाई कर दूंगा। 1160 4:40, ओके, ये 20 और इसमें से गए 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7:20। बिल्कुल आप लोग, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप सही आंसर बता भी रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप सीख रहे होंगे, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी घड़ी में 2:15 हो रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए हैं। तो 2:15 में देखता हूँ क्या होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर 1160 में से 2:15 घटा दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, 9, और यहाँ बचेगा 45। तो 9:45 सही आंसर है, जो कि कौन से ऑप्शन में बता रहा है, जल्दी जल्दी बताएं मुझको ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर, हाँ,
ऑप्शन नंबर ए में बता रहा है 9:45। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड जल्दी जल्दी आंसर आ रहे होंगे आप सभी के। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। किसी घड़ी में 5:22 का समय हो रहा है, इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। तो फ्रेंड्स इसको भी हम कोई करने की वही टेक्निक है, कुछ नहीं है प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी से आप बहुत आराम से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए मैंने इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। चलिए तो 60 में से गए 38 बचे और यहाँ 11 में से 5 गए 6 बजे। तो इसका आंसर क्या है 6:38, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है। देखिए जल्दी से ABC बताइए जल्दी। हाँ बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर जो है टी बिल्कुल भी सही है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यह दिया है 12:27 पर समय हो रहा है, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या होंगे। एक घड़ी में 12:27 हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होंगे। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि सर आपने 11 से 60 बताया है, ट्रिक जो है वो क्या है 11:60 है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको फ्रेंड्स, 11:60 में से आप 12:27 घटा नहीं पाओगे, क्योंकि 11:60 छोटी संख्या है और 12:27 क्या है बड़ी संख्या है। तो आप कहोगे सर आपकी ट्रिक यहाँ अप्लाई नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल अप्लाई होगी। आप सिर्फ इतना याद रखना, जब भी 12 बज के समय दिया हो तो आप 23:60 कर लेंगे। क्या कर लेंगे 23:60, अर्थात 24 घंटे। 23 घंटे 60 मिनट का मतलब क्या होता है 24 घंटे होता है। तो आप 23:60 में से क्या घटाएंगे 12:27। तो यहाँ पर कितना होगा 33 और यहाँ पर कितना होगा 11 बजकर कितना हो जाएगा 33 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है, ऑप्शन नंबर मुझे बी में दे के रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अगर किसी घड़ी में 12:27 हो रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजेंगे 11:33। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं मैं आपको, जो कि दिया गया है किसी घड़ी में 12:15 का समय हो रहा है, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब में कितने बजते हुए प्रतीत होंगे। तो मैंने देखा कि इसके लिए मैंने अभी ट्रिक क्या बताई आपको। हाँ, इसके लिए मैंने ट्रिक जो बताई है वो बताई है 2360 है ना, 2360। तो इसमें से मैंने घटा दिया 12:15, तो यहाँ हटाया तो 60 में से 15 गए 45 बचे, यहाँ एक और ये एक। तो इसका सही आंसर होगा 11:45, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही मैथ्स रीजनिंग सीखेंगे तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 10 से 15 सेकंड में करना सिखा दूंगा, और आपके लिए एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, या अगले टाइप के ही बारे में बात कर लेते हैं। वह यह है कि घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो मैंने देखा जल प्रतिबिंब होता क्या है, आप समझो इसको। जल प्रतिबिंब अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, देखिए अगर m बनाऊंगा ना तो जल प्रतिबिंब में W बन जाएगा। उल्टा हो जाता है, जस्ट क्या हो जाता है उल्टा। m बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा W। तो फ्रेंड्स अगर मैं A बनाऊंगा तो A कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको जल प्रतिबिंब समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को भी पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह दिया है कि किसी घड़ी में 3:20 हो रहे हैं, तो इसके जल प्रतिबिंब में कितने बजते प्रतीत होंगे। तो फ्रेंड्स वही बात कि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम चित्र बनाएं, फिर समझें, फिर उसमें भी कांटों को आगे पीछे एडजस्ट करें, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं इसकी मास्टर ट्रिक आपको बता रहा हूँ। पहले आप वह मास्टर ट्रिक नोट करें, फिर उसके बाद इन सवालों को चुटकियों में कर दें। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आपको मिनट जो है 30 से कम दिए हों और दूसरा मिनट 30 से ज़्यादा दिए हों, समझ रहे हैं आप। जब मिनट्स किससे दिए हों 30 से कम दिए हों, और जब मिनट क्या हुए हों 30 से ज़्यादा दिए हों। तो फ्रेंड जब अगर 30 से कम दिए हैं तो आप किसका यूज करोगे 18:30 का। किसका यूज करोगे, अजीब वाला 18:30 का यूज करोगे। और जब 30 से ज़्यादा दिए हो तो क्या करोगे 18:90 का यूज, बस इसका यूज करोगे। इसमें से उस समय को घटाओगे और आपका जल प्रतिबिंब आपके सामने होगा, आपका आंसर बिल्कुल सामने होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं देखता हूँ यहाँ पर 3:20 दिए, तो जो 20 है वह 30 से क्या है ज़्यादा है कम है, वह 30 से कम है। इसलिए मैं ट्रिक कौन सी यूज करूँगा अपनी मास्टर 18:30 वाली ट्रिक, जो कि वहाँ लिखी थी। तो यहाँ पर मैंने देखा 3:20 को मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितना आएगा 10, और 15 में से 3 के कितने, 18 में से 3 के कितने बचे 15। 15 कोई समय होता नहीं है एक्चुअली। आपको अगर इसको सही तरह से देखना है तो आप 15 में से क्या माइनस कर दो 12, है ना।
तो यहाँ पर 10 बचे और यहाँ पर 3 बचे। समझने की कोशिश करें आप। आपने 18-30 में से 3-20 को घटाया, 15-10 आया। 15-10 कोई समय होता नहीं है, इसलिए मैंने इसको नॉर्मल क्लॉक में बदलने के लिए 12 को घटा दिया। तो जो है आंसर वो आ गया 3:10। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन मतलब का आंसर सही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका सही। किसी घड़ी में अगर 3:20 हो रहे हैं तो इसके जल प्रतिबिंब में कितने बजते प्रतीत होंगे, 3:10। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि दिया है 4:40 हो रहे हैं, तो इसके जल प्रतिबिंब में कितने बजते प्रतीत होगी। उम्मीद करता हूं पहले आप थोड़ा सा करके बताएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन और मास्टर ट्रिक बताता हूं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मिनट को देखना है कि मिनट कितने हैं। मिनट जो है वह है 40, है ना। कितने मिनट हैं, 40 मिनट। तो आप समझो मिनट जो है 30 से क्या है, अतिरिक्त है, 30 से क्या है, ज्यादा है। तो आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे अंकित सर की, हाँ आप करोगे 1890। क्या यूज करोगे, 1890, और इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। चलो कोई बात नहीं, 90 में से 40 गए, कितने बचे, 50 यहाँ बचे, और 18 में से 4 गए, कितने बचे, 14 बचे, है ना। 14 को भी सही कन्वर्ट करने के लिए आप 12 को घटा दोगे, तो यहाँ 50 और यहाँ 2। तो 2:50 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है। जल्दी जल्दी से देख के बताएं, ए बी सी और डी, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर क्या है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। चलिए तो ऑप्शन ए 2:50 इसका सही आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सेशन समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। 5:15 हो रहे हैं, जल प्रतिबिंब बताना है। तो जल्दी से, 30 से कम है, इसलिए ट्रिक कौन सी लगाएंगे इसमें भी हम, इसमें जो है हम ट्रिक लगाएंगे 18-30 की, है ना। और 18-30 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखिए तो 18-30 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये 15 और ये कितना आया, 13 मतलब अगर 12 घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1:15, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे के रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी में दे के रखा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से मेरे सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें प्रोमो कोड क्या यूज कर दें, प्रोमो कोड अंकित यूज कर दें, जिससे कि आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।